हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम चल चुका होगा कि मैसिव ऑयल एंड गैस रिजर्व डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तेल और गैस का भंडार पाया गया है, ऐसी रिपोर्ट्स क्या हैं साझा की गई हैं और बहुत सारे इसको लेकर के जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनके द्वारा इससे संबंधित आर्टिकल पब्लिश किया गए हैं, राइट। तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि क्या यहाँ पर जो रिजर्व पाया गया है वो इतना ज़्यादा है कि जिस स्थिति से, जिस दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है वो क्या इसकी दूर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, राइट। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इन सभी चीज़ों को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि आर्थिक तंगहाली से पाकिस्तान क्या है, बड़े स्तर पर यहाँ पर जूझ रहा है। ऐसे में एक ऐसी खबर मिलना कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तेल या गैस का जो है भंडार पाया गया है, ये बहुत खुशी की बात होगी, खासतौर पे पाकिस्तान के लिए, राइट। और यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो मीडिया हाउस है डॉन, इसके द्वारा कहा गया है कि एक ऐसी कंट्री जिसके साथ मिलकर के पाकिस्तान क्या है इस क्षेत्र में रिसर्च कर रहा था और 3 साल तक एक सर्वे किया गया, 3 साल तक रिसर्च किया गया, उसके बाद ये मालूम चला है कि यहाँ पर क्या है तेल और गैस का जो है भंडार मौजूद है, राइट। इसके बाद क्या है तेल और गैस रिजर्व की पुष्टि यहाँ पर की गई है और साथ ही साथ इसमें ये भी क्लेम किया जा रहा है कि ये वर्ल्ड का, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल और गैस का भंडार होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि सिर्फ ये क्या है, एक रिपोर्ट है, अभी तक इस चीज़ की क्लियरिटी नहीं आई है। अगर यहाँ पर ऐसा है भी तो उसके लिए उसका इंफ्रा बनाना और उसको मेंटेन करने के लिए एक ह्यूज अमाउंट चाहिए होगा और जिस दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है ये बात किसी से छिपी नहीं है, राइट, कि इनकी हालत कैसी है और क्या ये इस चीज़ को प्रॉपर यूटिलाइज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वर्तमान सिनेरियो में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो ऑयल रिजर्व का भंडार है वो वेनेजुएला के पास देखने को मिलता है, राइट, जहां पर 34 लाख बैरल तेल है, यानी करीब 34 लाख बैरल क्या है तेल यहां पर देखने को मिलता है। इसके अलावा अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के पास भी क्या है जो ऑयल रिजर्व हैं, ठीक है। देखिए, तेल और रिजर्व दो अलग चीज़ें हैं। कहने का मतलब ये है, रिजर्व का मतलब है कि इतना है आपके पास पड़ा हुआ है, अर्थ में उसको भी निकाला नहीं गया, रिफाइन नहीं किया गया, ना ही उसको सेल किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमेरिका का जो शुद्ध तेल भंडार है अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। अमेरिका ने क्या किया है कि अपने जो रिजर्व्स हैं या अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको बचा के रखा है और बाकी देशों से क्या है ये तेल को इंपोर्ट करते हैं और अपना जो चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, राइट। इससे संबंधित यहाँ पर आप द हिंदू का एक आर्टिकल देख सकते हैं जो कि 7 सितंबर 2024 का है, मैसिव ऑयल गैस रिजर्व फाउंड इन पाकिस्तानी वाटर रिपोर्ट, यानी कि ये अभी तक क्या है फिलहाल एक रिपोर्ट है जो जारी की गई है। अब हो सकता है कि ये क्या है एक स्टंट भी हो सकता है, इस पर भी मैं आगे बात करूंगा आपसे, राइट। अब यहाँ पर जो रिपोर्ट के मुताबिक जो रिसर्च है इसको पूरा करने में, यानी कि उसकी पिन पॉइंट लोकेशन फाइंड करने में कि किस जगह पर ये मिला है, कैसे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, इसमें करीब 42,000 करोड़ रुपए खर्च आने वाला है जो कि करीब $5 बिलियन होगा और इतना अमाउंट पाकिस्तान के लिए एक सरदर्द है। कहने का मतलब ये है कि ये पैसा भी क्या है इनको जुटाना होगा और जुटाने के लिए इनको यहाँ पर इन्वेस्टर बुलाने होंगे, लोगों को ऐसा दिखाना होगा कि जब ये तेल निकलेगा या जो गैस निकलेगी यहाँ से तो वो क्या है एक ह्यूज लेवल पर इम्पैक्ट डालने वाली है पूरे वैश्विक स्तर पर, राइट। तो आने वाले 2 से 3 साल में या 4-5 साल भी लग सकते हैं इसको कंप्लीट करने में, क्योंकि ये कहाँ पर है, समुद्र के नीचे दबा हुआ है, राइट। और रिसर्च की बात करें, अगर ये रिसर्च सफल रहती है, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर ये रिसर्च सफल रहती है तो ही ये चांसेस हैं कि इनको कुछ यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा और यहाँ पर इस बेनिफिट को निकालने के लिए कम से कम $5 बिलियन जो है इनको वो क्या है यहाँ पर इन्वेस्ट करना होगा और इन्वेस्ट करने के लिए निश्चित तौर पर क्या है ये वैश्विक स्तर के जो बड़े बड़े इस फील्ड के महारथी हैं उनके पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि इसमें क्या करिए आप निवेश करिए ताकि हम इस तेल को निकालेंगे और फिर जो है बेचेंगे, राइट। यहाँ पर आगे देखा जाए तो यहाँ के एक अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि ये ब्लू वाटर इकोनॉमी के लिए एक अच्छा संकेत है और जो अर्थव्यवस्था है कहीं ना कहीं इससे क्या है भारत की पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था क्या है वो बढ़ने वाली है, अगर ये चीज़ वाकई ऐसी कंप्लीट हो जाती है तो। लेकिन वो आने वाले 4 से 5 साल में देखने को मिलेगा, अभी फ़िलहाल कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑयल एंड गैस रिजर्व, ये मिंट का एक आर्टिकल है, ये भी 7 सितंबर पब्लिश हुआ है। ऑयल एंड गैस रिजर्व फाउंड इन पाकिस्तान वाटर लाइकली टू बी 4th लार्जेस्ट। जैसा मैंने आपको पीछे बताया कि ये अभी रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा है, राइट। तो अब यहाँ पर आगे अगर हम लोग समझें चीज़ों को तो देखिए,
जो इकोनॉमी है उसमें अगर ये चीज़ पाई जाती है तो आपको ये मालूम होगा कि तेल या गैस अगर यहाँ से निकाली जा रही है तो केवल यही चीज़ नहीं मिलेगी, यहाँ पर और भी क्या है जो अहम खनिज हैं, कहने का मतलब है और भी मिनरल्स हैं जो वो भी यहाँ पर क्या है मिलेंगे, राइट। जब अर्थ को या जो समुद्र वाला एरिया है जहाँ पर इनको आशंका है कि यहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं, जहाँ के लिए रिपोर्ट जारी की जा रही है, तो वहाँ पर निश्चित तौर पर और भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इससे होगा क्या कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें बड़ा बदलाव आने के चांसेस हो सकते हैं। अब ये लोग करेंगे क्या, यहाँ के एक उच्च अधिकारी हैं जिनका नाम है अफीर करके है, और ऑयल और गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो सदस्य हैं मोहम्मद आरिफ, राइट। इन्होंने बताया कि 3 साल की रिसर्च के बाद क्या है ये चीज़ जानकारी हमको मिली है कि यहाँ पर तेल भंडार मिला है। लेकिन ये बात इन्होंने खुद ऐड की है, जो खुद वहीं से बिलोंग करते हैं, कि इस बात की कोई 100% गारंटी नहीं होती कि रिजर्व का इस्तेमाल किया ही जा सकता है या किया ही जा सकेगा, राइट। क्योंकि अर्थ के अंदर एक्सप्लोर करने में कई सारी यहाँ पर चुनौतियाँ भी देखने को मिलती हैं। तो फिलहाल के लिए क्या है, ये सारी चीज़ें हैं, ये इनके द्वारा ये खुद क्लेम किया जा रहा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो ही जाए। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो जो पाकिस्तान का कर्ज है, पाकिस्तान जिस दौर से गुजर रहा है, आपको मालूम है कि यहाँ पर जो कर्ज 2024 में मई तक देखा जाए तो 67.18 ट्रिलियन रुपये का रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया था, राइट। और जो यही कर्ज की बात की जाए तो साल 2023 में 58,964 बिलियन था, वो 15% इंक्रीज होकर के 66,086 अरब डॉलर तक पहुँच गया है। तो डूबते हुए को तिनके का सहारा बहुत होता है, ये कहावत आपने निश्चित तौर पर सुनी होगी। अगर पाकिस्तान को यहाँ पर इसमें से थोड़ा सा भी चंक मिल जाता है तो ये इनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान के लिए तो ये गेम चेंजर साबित होगी, लेकिन भारत के लिए सरदर्दी क्या है, ये बढ़ जाएगा। क्यों? पाकिस्तान में तेल भंडार का मिलना भारत की इकॉनमी पर भी इससे क्या होता है, असर पड़ सकता है। लेकिन मैं इसमें ये भी ऐड कर दूं कि जब ये इस चीज़ को प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे उसके बाद की सिनेरियो की बात है यहाँ पर जो मैं करने जा रहा हूँ। अगर तेल की बदौलत पाकिस्तान की इकॉनमी मजबूत होती है तो इनकी जो शुरू से पॉलिसी रही है, हमेशा से इनका क्या रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ाना, भारत को डिस्टेबलाइज करना, तो इन सारी चीज़ों में इनकी क्या है, एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए अनुकूल नहीं होगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के तनाव जो है बहुत लंबे समय से ख़राब है, या कह सकते हैं जब से पार्टीशन हुआ है उसके बाद से, तभी से क्या है यहाँ पर चीज़ें दोनों के बीच देखने को मिलती हैं। हाल ही में आपको मालूम होगा कि साल 1999 में कारगिल युद्ध को लेकर के पाकिस्तान के द्वारा से हमेशा से क्लेम किया जाता रहा है कि पाकिस्तान इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं था, और जो यहाँ की आउटफिट्स हैं, टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, उनके द्वारा क्या है ये किया गया था। और जो कारगिल युद्ध है उसमें जो शामिल हुए थे पाकिस्तान की उसमें सेना शामिल नहीं थी। लेकिन रिसेंटली इनके खुद एक आर्मी चीफ हैं अमीर मुनीर ने, इनने कहा है कि 1965, 71, 99 जो ये युद्ध हुए इसमें हमारे सैनिकों ने क्या है अपनी आहुति दी है। तो 25 सालों के इतिहास में पहली बार क्या है इनने खुद से क्लेम किया है, खुद से ये चीज़ कही है कि पाकिस्तान क्या है इसमें इन्वॉल्व था। और पाकिस्तान की पॉलिसी हमेशा से रही है कि भारत को क्या करना है, डिस्टेबलाइज करना है। तो अगर इनके पास ये चीज़ देखने को मिल जाती है तो ये आगे भी इस चीज़ को करना जारी रखेंगे। और सबसे बड़ी समस्या देखने को ये मिलेगी कि अगर वाकई ये चीज़ सही साबित हो जाती है कि ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार है, तो पाकिस्तान की इकॉनमी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन जो वर्ल्ड पावर हैं जिनका इस फील्ड में इंटरेस्ट है उनका भी झुकाव क्या होगा, थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ आपको देखने को मिल सकता है। और इस पूरे क्षेत्र में यानी जो भारत पाकिस्तान वाला रीजन है, एशिया रीजन है, यहाँ पर आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है और यहाँ पर चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। फ़िलहाल के लिए मैं फिर से ऐड कर रहा हूँ, इस पूरे न्यूज़ में ये एक रिपोर्ट किया गया है कि ऐसा पाया गया है। अब इसको प्रॉपर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ बाद में जो है लेकर के आया जाएगा, और हो सकता है कि ये क्या हो, सिर्फ यहाँ की गवर्नमेंट का एक इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक स्टंट हो, जिससे इन्वेस्टर्स को ये लगे कि यहाँ पर ऑयल बड़ा भंडार मिला है ऑयल का, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो आगे हमारे जो निवेश हैं उसको भी क्या है यहाँ पर बूस्ट मिलेगा। तो जो भी इसमें अगर कोई डेवलपमेंट आती है उससे संबंधित वीडियो मैं आपके लिए आगे लेकर के आ जाऊँगा। आई होप कि आपको चीज़ें पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।